हेलो एवरीवन, ये कहानी है मिस हुआ की। जैसे कुछ पापा की परियां होती हैं तो ये अपनी दादाजी की परी है, जिसने कि आज तक किसी भी काम में कोई एफर्ट नहीं डाला क्योंकि सबकी से कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसके दादाजी इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनका फैमिली बिजनेस इसका सौतेला भाई चलाता है, जिसने यहाँ तक कंपनी को पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। देन हम किंग डोंग हे को देखते हैं, जो कि कभी एक सोल्जर भी था एंड फायर फाइटर भी, बट वहाँ पर इसके साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो चुका है जिसका इसे आज तक अफसोस होता है। उस एक्सीडेंट के भयानक सपने इसे सोने भी नहीं देते एंड ये बहुत ही कम नींद ले पाता है। किंग डोंग हे को उसकी टीम मॉनिटर बुलाती है, जो सभी अब रेस्क्यू टीम का हिस्सा है। इसके अलावा भी ये काफ़ी काम करते हैं। मॉनिटर को टास्क मिलता है कि फ्लावर कंपनी के चेयरमैन मिस्टर हुआ, यानी हमारी एक्ट्रेस के दादाजी, उन्हें बताना है कि उनकी फर्स्ट फैक्ट्री में क्या क्या कारनामे हो रहे हैं जिसकी वजह से वो ठप पड़ती जा रही है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये मिस हुआ को देखता है, जिसकी ये बर्थडे पार्टी है। मिस हुआ अपने सौतेले भाई को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पे इसे एक स्पीच देनी थी जिसका एक अक्षर भी इसे याद नहीं था। अंकल फैट इसे दूर से डायलॉग सुना रहे थे जिन्हें बोल रही थी, लेकिन टेक्निकल इश्यूज की वजह से अंकल फैट के मैसेजेस मॉनिटर को मिलने लगते हैं एंड मॉनिटर की टीम के मैसेज मिस हुआ को। इसे अब स्पीच में कुछ भी नहीं आ रहा था। अंकल फैट ने एक नया तरीका निकाला था जिसे इसे पढ़ना था, लेकिन इसमें भी खराबी होने की वजह से रिपीट वही सेंटेंस आने लगता है। एंड जब तक मिस हुआ इस बात को नोटिस कर पाती है तो सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि ये भी हमेशा डम की डम ही रहेगी। इस बात से मिस हुआ बहुत ज्यादा हर्ट होकर चली जाती है। मॉनिटर को सीक्रेटली ये बात मिस्टर हुआ को बतानी थी, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे सिक्योरिटी पड़ जाती है। सोशल मीडिया पे भी सब इसका काफी मजाक उड़ा रहे थे, जिसपे ये काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। मॉनिटर भी छुपता हुआ यहाँ पे आ जाता है एंड इस चक्कर में इन दोनों की फर्स्ट किस हो जाती है। मॉनिटर को लगता है कि अब तो एक गया, लेकिन ये नशे में इसे अंकल फैट समझ लेती है एंड इसके सर हो जाती है कि मुझे अपने साथ घर लेके चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, सब मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मॉनिटर इसे नशे की हालत में ऐसे नहीं छोड़ सकता था, इसलिए ये इसे यहाँ से ले जाता है। इसके पार्टनर्स भी सब इसके पीछे ही आ जाते हैं। ये सभी इसे एक होटल के रूम में छोड़ के चले जाते हैं। सभी मॉनिटर को कहते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी तो काफ़ी अच्छी जम रही थी। एंड इसका एक पार्टनर बताता है कि मिस हुआ के दादाजी को मिस हुआ के लिए एक टीचर की ज़रूरत है, जो कि उसे कंपनी से रिलेटेड पढ़ाए। क्यों ना तुम टीचर बन के वहाँ पे जाओ, उनके दादाजी से बात करो। मिस हुआ जब सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि 3 लड़के उसे यहाँ पे लेके आए थे। ये इनसे पूछती है कि किसकी आईडी पे उन्होंने रूम बुक किया था, लेकिन ये बताते हैं कि वो तो अपनी आईडी से कर रहे थे, बट आपने ऐसे बोला कि मैं यहाँ की वीआईपी मेंबर हूँ तो मेरी ही आईडी चलेगी। मिस हुआ को पता नहीं लग पाता कि कौन इसे यहाँ पे लेके आया था। ये इनसे फुटेज डिलीट करने को बोलती है, कभी मिस हुआ की बदनामी ना हो जाए। छुप छुपा के अपने घर में आती है इस डर से कहीं दादाजी से ये ना पूछे कि ये रात भर कहाँ थी। लेकिन रात वाले इंसिडेंट के बाद दादाजी को इसकी काफ़ी चिंता हो रही थी कि अभी तक तो ये एंड मिस हुआ का भाई मिस हुआ को संभाल रहे थे, लेकिन अब ये मिस हुआ की शादी करने की सोच रहे थे। इन्होंने लड़का भी डिसाइड कर लिया था, लेकिन इससे पहले ये इसे कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह देना चाहते थे, क्योंकि ये मिस हुआ को ही कंपनी का हायर बनाना चाहते हैं, ना कि इसके सौतेले भाई को। एंड मिस हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसे कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इसके दादाजी के इंसिस्ट करने पे एक कंपनी में आती है, जहाँ इसकी मुलाकात मॉनिटर से हो जाती है। काफ़ी घबरा जाता है कि शायद ये रात वाली बात पे इसे पहचान ना ले। मिस हुआ देखती है कि यही इसका वो नया टीचर है, इसीलिए ऐसी ऐसी हरकतें करती है जिससे ये इंटरव्यू दिए बिना ही यहाँ से भाग जाए। ये इससे इसका नंबर मांग रही होती है, लेकिन ये बोल के जाने लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। इस पे मिस हुआ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये तो उसे और ज़्यादा प्रवचन दे रहा था। इसके प्रवचन सुन के दादाजी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। मिस हुआ अपने दादाजी को ये दिखाने के लिए कि कंपनी के काम से वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि सुसाइड कर रही है, ये ऊपर चढ़ जाती है। दादाजी ने इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन ये सच्चाई बताता है कि मैं यहाँ पे कोई टीचर बनने नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूँ कि आपकी फर्स्ट फैक्ट्री में क्या क्या कारनामे हो रहे हैं। ये इन्हें बहुत सारी बातें बता के जा रहा था, बट ये इसे रोक लेते हैं। मिस हुआ के दिमाग में आता है कि नहीं, उसे अपने दादाजी को ऐसे नहीं डराना चाहिए, बट यहाँ के लोगों को लगने लगता है कि ये कूदने वाली है एंड यहाँ पे हड़कंप मच जाता है। दादाजी ने मॉनिटर को बोला था कि मैं जानता हूँ तुम एक सोल्जर रहे हुए हो, तुम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट एंड काइंड हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी हुआ का टीचर बनाना चाहता हूँ। ये सोचता हुआ ये आ ही रहा था, इसे भी पता चलता है कि मिस हुआ जंप करने की कोशिश कर रही है। ये इसे बचाने के लिए आता है, इसे बोलता है कि पहले भी एक लड़की ऐसे जंप कर रही थी, लेकिन वो मरी नहीं बल्कि उसकी एक टांग टूट गई है, वो बड़ी अजीब दिखती है। मिस हुआ बोलती आ रही थी कि मुझे कोई मरने का शौक नहीं है, बट ये असल में ही गिर जाती है, लेकिन हमारा हीरो उसे सुपरमैन की तरह बचा लेता है। एंड जब मिस हुआ उठती है तो इसे पता चलता है इसके दादाजी को हार्ट अटैक आया है। सभी शेयर होल्डर्स इसे डांट रहे थे कि ये क्या करने वाली थी, इसके वजह से ये सब हुआ है।
ये सभी को बताते हैं कि वो मुझे हायर बनाना चाहते थे, मैं नहीं बनना चाहती थी। एंड डॉक्टर आके ने बताता है कि दादाजी अब कोमा में हैं। मोस्टली लोग ये कहते हैं कि हमें तो इतना पता है कि कंपनी का हायर सिर्फ तुम्हारा भाई ही बन सकता है, लेकिन एक कहता है कि जब उन्होंने हुआ को बोला है तो हुआ ही बननी चाहिए। ये सारा फैसला मिस हुआ पे ही छोड़ दिया जाता है एंड मिस हुआ अपने आप ही अपने भाई को बना देती है। मॉनिटर मिस हुआ को कहता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तुम्हारे दादाजी ने मुझे बनाया था, लेकिन हुआ इस पर भी बिल्कुल चिड़ी हुई थी। एंड इसका भाई भी बोलता है कि हाँ अब तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्योंकि दादाजी कोमा में है, तो तुम ऐसे ही झूठी बातें बना सकते हो। ये दोनों ही इसे यहाँ से भगा देते हैं एंड मिस हुआ सोचती है कि बढ़ाया मुझे पढ़ाने वाला। मिस हुआ का भाई से कहता है कि हमें अपने बिजनेस पार्टनर्स को कुछ गिफ्ट देने हैं, तो तुम उन्हें जाके खरीद आओ। मिस हुआ भी काफ़ी खुश होती है कि इसकी पसंद काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसके भाई ने टास्क इसे सौंपा। लेकिन मॉनिटर आके इसे समझाता है कि आपको ये शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, वरना सभी लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि आपके दादाजी हॉस्पिटल में हैं और आप यहाँ पे शॉपिंग करती फिर रही हैं। मिस हुआ कहते हैं कि क्यों, सोशल मीडिया पे बात बताएगा कौन। तभी इन्हें यहाँ पे एक कैमरामैन दिखता है जो इनकी फोटो क्लिक कर रहा था। ये इसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। मिस हुआ से अपनी ड्रेस की वजह से बैठा नहीं जा रहा था, जिसमें मॉनिटर इसकी हेल्प करता है, लेकिन इसकी ड्रेस ही फट जाती है। देन मॉनिटर इसे अपना कोट दे देता है। ये दोनों ही ऊंची ऊंची जंप करके आखिरकार इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पानी में गिर जाता है। मॉनिटर इसे बचा के लेके आता है एंड इसका कैमरा मिस हुआ को दे देता है फोटोज डिलीट करने के लिए। लेकिन ये कैमरामैन पे इस बात पे गुस्सा होती है कि तुमने मेरी इतनी अगली सी फोटो क्यों ले रखी है। जैसे कि मॉनिटर ने इस कैमरामैन की जान बचाई थी, तो इन्हें सच सच बता देता है कि मैं आपकी फ़ोटो से सबको यही बताने वाला था कि आप ऐसे टाइम में भी शॉपिंग कर रही हैं, मुझे किसी ने पैसे दिए थे। लेकिन इस सबसे मिस हुआ को लगता है कि ये कैमरामैन मॉनिटर के साथ है, मॉनिटर ये सब काम करके इसकी नज़र में हीरो बनना चाहता है, इसीलिए इन दोनों को यहाँ से सुना के चली जाती है कि मुझे अपनी बॉडी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका भाई देखता है कि इसकी वीडियो वायरल तो हुई, लेकिन ये सबको बता रही थी कि मैं अपने दादाजी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ क्योंकि वो काफ़ी बीमार है। एंड मिस हुआ से आके कहती है कि देखो मेरा आइडिया, मैं गई थी वहाँ पे शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं क्रिटिसाइज हो सकती थी, इसलिए मैंने ये सब बोल दिया। होना मैं इंटेलिजेंट, लेकिन इसके भाई के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि ये चाहता ही था कि इसकी पब्लिक इमेज खराब हो। मॉनिटर हॉस्पिटल में चेयरमैन से मिलने आया था, यानी कि दादाजी से, लेकिन मिस हुआ से कहती कि मैंने कहा था ना तुम्हें मेरा टीचर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे एक पेशेंट की फैमिली को दिखती है जिसके पास पैसे नहीं थे। इस पे मिस हुआ को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। हनी हॉस्पिटल के बाहर ही कैंपेन चला लेती है कि हम सबको ऐसे फैमिलीज़ के लिए डोनेट करना चाहिए। सोशल मीडिया पे सभी जगह ये छा रही थी। इसका भाई यहाँ पे आता है, लेकिन मिस हुआ इतनी सीधी अच्छी होती है कि वो सबको बताती है कि ये सब मेरे भाई ने ऑर्गेनाइज किया है। इसके भाई को भी 2-4 वर्ड्स बोलने पड़ते हैं, ये कुछ डोनेट करने वाला था, लेकिन मिस हुआ अपने आप से ही बोल देते हैं कि अच्छा 5 मिलियन। इसका भाई इतना डोनेट करना नहीं चाहता था, बट अब जब इसने बोल दिया था तो इसे भी करना पड़ता है। इसके बाद ही हुआ को डांटता है कि तुम्हें इतना अमाउंट नहीं बोलना चाहिए था। इसके पास इसकी बहन की वीडियो आती है जिसमें 3 बंदों के साथ होटल में नशे की हालत में थी, जिसे ये आगे फॉरवर्ड कर देता है। नेक्स्ट डे ही हुआ देखती है कि उसकी वीडियो नेट पे वायरल हो गई है। सभी लोग इसे कैरेक्टरलेस बोल रहे थे कि 3 लड़कों के साथ नशे में क्या कर रही थी। मीडिया से पूछती है तो ये बताता है कि मेरी बहन के प्राइवेट लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मुझे उसके बारे में नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारी कंपनी इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, इसका सामान बाहर रख के इसे घर में भी नहीं आने दिया जाता। ये अपने भाई से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता। मॉनिटर के पार्टनर्स को इस बारे में पता लगने पे कहते हैं कि वो तो इतनी सी बात पे सुसाइड करने वाली थी, कहीं अब की बार फिर से वो सुसाइड ना कर ले। ये सुन के मॉनिटर हुआ का ढूंढने निकल पड़ता है। हुआ होंगवे की गर्लफ्रेंड इसकी सेक्रेटरी है जो कि इसे काफ़ी प्यार करती है एंड हुआ होंगी को इसके डॉगी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये इसे कहती है कि तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसा इतना बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए था, उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन ये कहता है कि उसने एंड उसकी मॉम ने मेरे पापा को मुझसे एंड मेरी मॉम से छीन लिया था, इसीलिए मुझे उसके साथ ऐसा करना पड़ा। ये अपने फ्रेंड्स के घर पे जाना चाहती थी, बट वो भी इसे बोल देती हैं कि अभी तुम पूरी दुनिया की दुश्मन बनी हुई हो, तो हम भी तुम्हें अपने घर पे नहीं रख सकते। यहीं पे कुछ लोफर लोग इसके पीछे बढ़ जाते हैं, जिनके बचने के चक्कर में इसका एक्सीडेंट होने ही वाला था, लेकिन मॉनिटर इसे बचा लेता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पे कोड लेने के लिए आया हूँ जो कि तुमने मुझसे ले लिया था जब इसकी ड्रेस फट गई थी, लेकिन इसने तो गुस्से में उसका बुरा हाल कर दिया था, इसीलिए इसकी बात को इग्नोर कर देती है। ये रात को इसे अपने घर पे लेके जाना चाहता था, लेकिन ये कहती है कि मैं किसी अकेले लड़के के घर पे नहीं जाऊंगी, बट ये इसे उठा लेता है कि मेरे पास पूरी फैमिली है एंड वाकई ये काफ़ी लंबी फैमिली थी। हुआ यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ से ईस्ट वाले रास्ते पे तुम नहीं जा सकती क्योंकि वो सारी सड़क टूटी हुई है। वेस्ट वाले पे नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। नॉर्थ वाले पे इसलिए नहीं जा सकती, वहाँ पिछले हफ्ते ही किसी का मर्डर हुआ।
साउथ वाले रास्ते पे जा सकती हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद कोई बस स्टैंड मिलेगा जहाँ पे मुश्किल से कोई बस आती है, इसलिए यहीं पर रहना डिसाइड करती है। मॉनिटर इसे सोने के लिए अपना डॉगी वाला रूम देता है। जब ये मना करती है तो ये कहता है कि तुम्हें बाकी सबके साथ सोना है क्या। लेकिन मिस हुआ को पता चलता है कि मॉनिटर एक अकेले रूम में अकेला सोता है, क्योंकि इसे शांति में ही नींद आती है, वो भी काफी मुश्किल से। वह कहती है कि मुझे भी यही बीमारी है, मैं तो इस बेड पे ही सोऊंगी, तुम्हें सोना हो तो तुम भी सो सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मॉनिटर इसे उठाना चाहता था, लेकिन ये अपने आप ही यहाँ पे गिर जाता है एंड एकदम से ही सो जाता है। हुआ के चिल्लाने पे इसके बाकी पार्टनर्स एकदम से आते हैं। ये सीन देख के सबसे पहले इसकी फोटो क्लिक करते हैं। मॉनिटर को आज एक डरावने सपने की जगह बहुत ज्यादा शांति भरा सपना आया था। एनी आज उठ के देखता है कि ये पूरे 8 घंटे सोया है। मिस हुआ तो बाद में कुत्ते वाले रूम में ही सोई थी। ये काफी गुस्से में बाहर आई थी, लेकिन जब ये इन्हें ऐसे देखती है तो कहती है कि कितने अच्छे फिगर है इन सबके, कितना अच्छा नजारा है। लेकिन जैसे कि डॉगी ने इसे चाटा था, जिसका इसे पता चल जाता है। ये नहाने के लिए आई थी, लेकिन पापा की परी को यहाँ पे गर्म पानी नहीं मिलता। तभी यहाँ पर मॉनिटर आ जाते हैं। इसके बाकी पार्टनर्स पे आ रहे थे, वो इन दोनों को चिढ़ाते इसलिए छुप जाते हैं। बाकियों को यहाँ से भगाने के लिए ये कहता है कि यहाँ पे चूहा है, सभी भाग जाते हैं। लेकिन एक काफी ब्रेव था जो कहता है कि मैं इसे देखता हूँ। मॉनिटर इसे अपने ऊपर बिठा लेता है। 你看一下，别进来，他刚刚跑出去了，你去外面找找。 ये नीचे से ही झांक के चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसवा सोच रही होती है कि कब उसका भाई इसे माफ करेगा एंड घर वापस बुलाएगा। इसे सभी ग्रुप्स में से बाहर निकाल दिया था, लेकिन एक ग्रुप था जिसने नहीं निकाला था, वो था इसका फियोंसे का ग्रुप, जिसका नेम है चैन जिंगरान। ये इस पे मैसेज करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये नई सीरीज कैसी लगी। थैंक यू।